Hello बच्चों in this video we are going to learn about singulars and plurals। तो बच्चों सिंगुलर और प्लूरल्स क्या होता है वो आज हम जानेंगे। तो बच्चों जब कोई नाउन नाउन के हमको नंबर बताना रहता है कि वो कितने नंबर है, तो हम सिंगुलर और प्लूरल्स का यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ एक होती है तो हम उसको सिंगुलर बोलते हैं, और जब कोई बहुत सारी चीज़ें होती तो हम उसको प्लूरल्स बोलते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ एक ट्री बनाया और यहाँ पे दो ट्री बनाए हुए हैं, यहाँ मैंने दो ट्री बना दिया। तो जब ये एक ट्री बना था तो हमने इसको सिंगुलर बोला, और जब 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 ये दो से अधिक हो जाएंगे तब हम इसको प्लूरल्स बोलते हैं। तो बच्चों देखा आपने, और इनको बोलने का तरीका भी अलग होता है। जब ये एक रहेगा तो हम इसको बोलेंगे ट्री, और जब दो होंगे, दो से अधिक होंगे तो हम उसको बोलेंगे ट्रीज। अब देखिए यहाँ पे बच्चों एक बात मैं आपको बताऊंगी कि सिंगुलर और प्लूरल कई तरीके से मनाए जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे रूल हैं। उसके लिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमने जो कॉन्सोनेंट पढ़े, वोवल पढ़े, वो सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हुए, और 2-3 वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं और इसके रूल्स क्या हैं। देखिए बच्चों, अब जैसे कोई नाउन है, और बहुत सारे नाउन तो ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ एस लगाते हैं और प्लूरल बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डेस्क। डेस्क, अब डेस्क में अगर सिर्फ सिंपली एस लगाना है आपको, डेस्क हो जाएगा। बुक लिखा है नेक्स्ट, बुक यानी होता है एक किताब, और जब हम बुक के साथ में और एक एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा बुक्स। बुक, बुक्स, बुक यानी एक किताब, और बुक्स यानी बहुत सारी बुक्स। अब जैसे यहाँ लिखा है बॉय, बॉय यानी होता है एक लड़का, और जब इसमें हम एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा बॉयज़। बॉयज़ यानी बहुत सारे लड़के। अब देखिए नेक्स्ट में गर्ल, GIRL, गर्ल। गर्ल यानी होता है लड़की, एक लड़की, और जब हम एल लगा दें, एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा गर्ल्स। गर्ल्स का मीन्स हो जाएगा बहुत सारी लड़कियां, लड़कियों का ग्रुप। RAT, रेट, रेट यानी चूहा, एक चूहा, और बहुत सारे चूहों का झुंड होगा तो हम बोलेंगे रैट्स। रैट्स, बहुत सारे चूहे होंगी तो हम उसको रैट बोलेंगे। ट्री का तो मैंने बताया, एक ट्री होता है तो हम उसको ट्री बोलते हैं, और जब बहुत सारी ट्री होती हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्रीज। टेबल का होएगा टेबल्स, TABLS, टेबल्स। नेक्स्ट है हमारा डॉग। जब दो से ज़्यादा कुत्ते होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, डॉग्स। तो देखा बच्चों आपने, हमने कैसे सिंगुलर को प्लूरल बना दिया सिर्फ एस लगा के। तो कुछ यहाँ पे जनरली तो हम एस लगा के ही हम प्लूरल्स बनाते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब कभी किसी नाउन के आखिरी में एच होता है तो हम वहाँ पे ES लगाते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा है मैंने डिश, DISH, डिश। डिश का मतलब होता है प्लेट, और डिश में अगर हमको बहुत सारी प्लेटें, डिश का मतलब एक प्लेट, और हमको बहुत सारी प्लेटें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, डिशेस, DISH, और अब हम एस नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ES। डिश, डिशेस। बेंच, बेंचेस, BANCHES। बच्चों देखो साउंड प्रोनाउंस करने में भी बहुत डिफरेंट आ जाता है। इसको हम बोल रहे हैं बेंच, उसको बोलेंगे बेंचेस। बैच, बैचेस, CH बैच, और ES इसमें ऐड कर दिया। मैच, मैचेस, H और ES ऐड कर दिया। विश, विश यानी होता है इच्छाएं, इच्छा, और जब हमारी बहुत सारी इच्छा होती है तो हम उसको बोलते हैं विशेज, WISHES, विशेस। तो देखा बच्चों आपने, कभी सिंपली तो हम एस लगा के प्लूरल्स बना लेते हैं, मगर अगर कोई नाउन H से फिनिश हो रहा है, लास्ट में H है, तो हम उसके आखिरी में H के बाद ES लगाते हैं और हमारा वो प्लूरल्स बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको, यदि कोई नाउन O से फिनिश हो रहा है, अगर किसी भी नाउन के एंड में O है तो आप क्या करोगे, तो देखो बेटा यहाँ पे लिखा है HERO, हीरो, तो भी आपको O के बाद प्लस ES करना है। हीरो, हीरोज,
मैंगो, मैंगोज। अब देखो यहाँ लिखा है डोमिनो। देखो आपका फेवरेट वाला वर्ड आ गया है, डोमिनो, पिज्ज़ा डोमिनो। तो डोमिनोज हो जाएगा इसका, इसके आखिरी में हम ES लगाएंगे। वॉल्केनो, वॉल्केनो का मतलब होता है बच्चों ज्वालामुखी, तो वॉल्केनो का भी वॉल्केनोज बन जाएगा, वॉल्केनोज। वो है आखिरी में और ES हमने ऐड कर दिया। तो देखा बच्चों आपने, अगर नाउन के आखिरी में ओ होता है तो उसका प्लूरल्स बनाने के लिए हम उसमें ES को ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट रूल देखिए, यदि आखिरी में Y है, किसी भी नाउन के आखिरी में Y है तो हम Y को हटा के IES लिखते हैं। मगर आपको उससे पहले एक चीज़ और याद रखनी है कि Y के पहले हमेशा कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम Y को हटाएंगे और ES लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ लिखा मैंने BABY, बेबी, तो बेबी का हम लिखेंगे BA। अब देखिए Y के पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होता है ना बी, वॉवल 5 होते हैं इंग्लिश में और कॉन्सोनेंट होते हैं 21, तो ये कॉन्सोनेंट है तो हम Y को हटाएंगे BAB और Y को हटाएंगे और Y की जगह IES करना है। ध्यान रखना है बच्चों, अगर इससे Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हमको कॉन्सोनेंट तक लिखना है हमको और Y की जगह IES करना है। तो बेबी का होगा बेबीज। यहाँ देखिए सेकंड में लिखा है सिटी, तो सिटी में T तक लिखेंगे हम और Y को हटाएंगे और Y के प्लेस पे हम IES लगाएंगे, तो सिटीज। फिर कंपनी, कंपनी है कंपनीज, Y को नहीं लगाना है हमको, सॉरी, Y की जगह हमको IES लगाना है। गलत हो गया बच्चों ये, COMPANIES, कंपनीज, ये है इसका सही। अब देखिए नेक्स्ट में है आर्मी, तो आर्मी का क्या होगा बच्चों, ARMIES, आर्मीज। अब देखिए बच्चों एक और नया रूल, यहाँ पे भी Y है इस नाउन के आखिरी में भी Y है, मगर Y से पहले देखिए कॉन्सोनेंट है, यहाँ Y से पहले वोवल है। अगर कॉन्सोनेंट होता था तो हम Y को हटा देते थे और उसकी जगह ES लगा देते, मगर अगर Y से पहले वोवल है तो हम सिर्फ S लगाएंगे, DONKEYS। देखिए पूरा वैसे ही लिखा है मैंने, डोंकी और डोंकी के बाद मैंने सिर्फ S लगाया। अब देखिए की यानी होता है चाबी, तो Y से पहले वॉवल है, तो वॉवल है तो हमको IES नहीं करना है, सिर्फ S लगाना है। वेज, इसके पहले भी देखिए वॉवल है। प्ले के पहले भी Y के पहले A है जो कि वॉवल है, तो हम इसको S लगाएंगे सिर्फ, PLAYS, प्लेज। रे का हो जाएगा रेज। तो देखा बच्चों Y वाले, इसलिए मैंने आपको बताया कि Y अगर किसी भी नाउन के लास्ट में Y होता है तो हम उसको दो तरीके से बनाते हैं। अगर नाउन के पहले वॉवल्स है तो हम सिर्फ S लगाएंगे, और नाउन के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उसमें पीछे वाले Y को हटा के IES बनाते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से बहुत सारे टाइप से वॉवल्स बनाए जाते हैं, और अगले वाले वीडियो में आपको और वॉवल्स बनाने के तरीके बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।